हेलो दोस्तों, इडू माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूँ एसएससी मॉक टेस्ट पेपर 2। चलिए मैं आज का क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत दृष्टिकोण के अनुसार आर्य मूल रूप से कहाँ से आए थे? तो ऑप्शन है इंडिया, सेंट्रल एशिया, सेंट्रल यूरोप एंड स्टेपीज ऑफ रसिया। तो मैं सबसे पहले बता दूँ आपको कि आर्यों के आगमन के बारे में कुछ विद्वानों का मत है, जैसे मैक्स मूलर के अनुसार आर्य सेंट्रल एशिया से आए थे। फिर उसके बाद बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य नॉर्थ पोल से आए थे। डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार आर्य सप्त सिंधु देश से आए थे। और दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य तिब्बत से आए थे। तो ये कुछ फैक्ट्स रहे, इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल एशिया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट सूफी स्कूल्स और ऑर्डर्स इन इंडिया वेयर नोन एज। ऑप्शन है खानगा, कलंदर, सिलसिला, दरवेश। तो भारत में मुख्य रूप से 4 सिलसिला का ज़्यादा महत्व है। सिलसिला 4 टाइप का हो जाएगा आपका। एक है चिश्ती सिलसिला, फिर सुहारवादी, देन कादरी सिलसिला और लास्ट में नक्शबंदी। चिश्ती सिलसिला के इंडिया में प्रोपाउंडर थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सुहारवादी शेख बहादुर जकारिया। कादरी सिलसिला के थे नियामतुल्लाह मखदूम जिलानी। और नक्शबंदी सिलसिला के थे ख्वाजा पीर मोहम्मद। ये रहे कुछ इससे रिलेटेड सिलसिला से जो भारत में प्रसिद्ध थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सिलसिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंक्वायरी कमेटी ऑन जालिया बाग इंसिडेंट वाज हेडेड बाय। तो मैं पहले बता दूँ कि जालिया वाला बाग के समय 10 अप्रैल को 2 लीडर थे, डॉक्टर सतपाल एंड डॉक्टर किचलू को अरेस्ट कर लिया गया रॉलेट एक्ट के अनुसार। इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जालिया वाला बाग अमृतसर में ओ डायर के निर्देश पे गोली चलाए गए, जिसमें लगभग 379 लोग मारे गए सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए थे। इसी कांड की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया। हंटर कमीशन का गठन लॉर्ड हंटर के अध्यक्षता में गठन हुआ। इस हंटर कमीशन में 4 और 3 टोटल 7 मेंबर थे, जिसमें 4 ब्रिटिशर्स और 3 इंडियंस थे। नेक्स्ट फैक्ट है, गांधी जी 18 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट सत्याग्रह को वापस ले लिया और उसे गांधी जी ने हिमालयन ब्लंडर का नाम दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा हंटर कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेम्पल इज नोन एज द टेम्पल ऑफ द राइजिंग सन। तो आंसर है द टेम्पल ऑफ एट कोणार्क, द ग्रेट टेम्पल ऑफ अबू सिम्बल, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गाजा एंड नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा द ग्रेट टेम्पल ऑफ अबू सिम्बल, जो कि इजिप्ट में है। और ऐसा टेम्पल है जो सनराइज के समय सन की रे
मंदिर के स्टेचू पे अलाइनमेंट होकर उस मंदिर के पीछे पड़ता है और यह एक वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सिस्टम इज। तो ऑप्शन है जुपिटर, मार्स, सैटर्न, यूरेनस। तो बता दूँ क्रम लार्जेस्ट का। तो सबसे पहले हो जाएगा जुपिटर, फिर होगा सैटर्न, फिर हो जाएगा यूरेनस, नेपच्यून, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका अर्थ, वेनस, मार्स एंड देन मरकरी। तो इसका आंसर हो जाएगा जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत कहाँ उपस्थित होती है। ये लिथोस्फीयर का पार्ट है, इसमें इसको डिवाइड करते हैं, एक सेकेंड, स्ट्रेटोस्फीयर, सॉरी ट्रोपोस्फीयर फर्स्ट में जाएगा, देन स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सियोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर 0 से 10 किलोमीटर अप्रॉक्स डिस्टेंस होता है। स्ट्रेटोस्फीयर 10 से 50 किलोमीटर, आयनो 50 से 80 एंड एक्सो 80 से 400। ट्रोपोस्फीयर में जो हमारी जितने भी क्लाइमेट वेदर से संबंधित घटनाएं होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर लगभग 15 से 35 किलोमीटर के हाइट पे, और आयनोस्फीयर रेडियो वेव्स के रिफ्लेक्शन के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांटेशन क्रॉप। तो प्लांटेशन क्रॉप क्या होता है। प्लांटेशन क्रॉप मिनरली कमर्शियल क्रॉप होता है, कमर्शियल क्रॉप होता है और ये एक सिंगल लार्ज एरिया में इसको कल्टीवेट किया जाता है। मेनली प्लांटेशन क्रॉप्स के अंदर टी, कॉफ़ी, शुगर केन, उसके बाद कैश्यू नट, पाम ऑयल एक्सेट्रा आदि आते हैं। इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा पोटैटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट फाइंड्स एलिब्रेशन इन द। तो वेलफेयर स्टेट का धारणा है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल पार्ट 4A के अंदर आर्टिकल 36 से 51 के अंदर समाहित है। फंडामेंटल ड्यूटीज शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, लेकिन बाद में इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया और फिलहाल इसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। लास्ट जो फंडामेंटल ड्यूटी है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया था। प्रीएम्बल ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के थ्रू डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को मूव किया था और इसे 22 जनवरी 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा अडॉप्ट किया गया था। और फंडामेंटल राइट्स ये पार्ट, एक सेकेंड, पार्ट 3 के अंतर्गत आता है और ये आर्टिकल 12 to 35 को इंक्लूड करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू। तो मिनिमम का बात हो रहा है, तो स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम कहाँ होता है, वैक्यूम में होता है। वैक्यूम में 3 × 10⁸
मीटर पर सेकेंड। एयर में स्लाइटली वैक्यूम से कम होता है, लगभग 1.00 समथिंग टाइम्स लेस होता है। नेक्स्ट वाटर, वाटर का 2.25 होता है एंड ग्लास का 2 × 10⁸। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन है लॉन्च द ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। तो ऑप्शन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस एंड यूरोपियन यूनियन। तो इसका आंसर हो जाएगा WHO। WHO का गठन 1948 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। फिर यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क और इसका गठन 1946। यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर 1945 और इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। यूरोपियन यूनियन का गठन 1993 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ द पल्लव वाज। तो ऑप्शन है मदुरई, महाबलीपुरम, कांची और कांजीवरम और तंजावुर। तो इसका आंसर हो जाएगा कांची या कांजीवरम। आंसर कांची या कांजीवरम। मदुरई ये पांड्या डायनेस्टी का कैपिटल था और ये तंजावुर चोला डायनेस्टी का कैपिटल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू ऑर्गेनाइज हज पिलग्रिमेज टैक्स एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट। यानी राज्य की कीमत पर हज यात्रा आयोजित करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था। तो ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, अकबर और आपके औरंगजेब। तो आंसर हो जाएगा इसका अकबर, सॉरी आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बता दें। अकबर 1562 दास पर था, दास व्यापार का अंत किया था। 1563 में तीर्थ टैक्स को हटाया था और 1564 में जजिया टैक्स को हटाया था। इसके अलावा अकबर के टाइम फॉर्मेशन ऑफ इबादत खाना जो कब हुआ था 1575 में। 1582 में दीन इलाही धर्म चलाया गया था और 1583 में इलाही संवत। 1574 में मनसबदारी प्रथा को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द इंडियन मुस्लिम लीग वाज इंडक्टेड इनटू द इंटरिम गवर्नमेंट इन 1946 लियाकत अली खान वाज असाइंड टू द पोर्टफोलियो ऑफ। तो ऑप्शन है फॉरेन अफेयर्स, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड डिफेंस मिनिस्ट्री। तो आंसर हो जाएगा फाइनेंस मिनिस्ट्री। और फॉरेन अफेयर्स से कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। होम मिनिस्ट्री वल्लभ भाई पटेल के हाथों में थी और डिफेंस सरदार बलदेव सिंह के हाथों में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फिनिक्स इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशंस। ऑप्शंस हैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन, अरब सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन एंड रोमन सिविलाइजेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर इजिप्शियन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ओशियन। तो सबसे बड़े ओशियन को बताना है। तो ऑप्शन है इंडियन ओशियन, पैसिफिक, अटलांटिक एंड आर्कटिक ओशियन। तो लार्जेस्ट ओशियन का बात कर रहा है तो मैं एरिया वाइज बता दूँ। इसका लार्जेस्ट में सबसे बड़ा हो जाएगा पैसिफिक, फिर अटलांटिक, फिर इंडियन और देन आर्कटिक। पैसिफिक का शेप बता दें तो ये ट्रेंगुलर शेप का है, ट्रेंगुलर त्रिभुजाकार। अटलांटिक
एस शेप का है। इंडियन ओशियन का कोई परफेक्ट शेप नहीं है और काफ़ी सर्कुलर है, तो इसका आंसर हो जाएगा पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्बन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज ग्रोइंग फास्टर दैन इट्स रूरल पॉपुलेशन, दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ। तो ऑप्शन है हाई बर्थ रेट इन टाउन्स, रूरल अर्बन माइग्रेशन, हाई डेथ रेट इन रूरल एरिया एंड लो डेथ रेट इन टाउन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा रूरल अर्बन माइग्रेशन। आपको भी पता है कि आजकल गांव से शहरों की तरफ लोग एम्प्लॉयमेंट या एजुकेशन के लिए माइग्रेट कर रहे हैं, तो मेन रीज़न यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिफीटेड इंदिरा गांधी इन 1977 लोकसभा इलेक्शन। तो ऑप्शन है मोरारजी देसाई, राज नारायण, चरण सिंह एंड जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा राज नारायण। राज नारायण फ्रीडम फाइटर थे और ये जनता पार्टी के कैंडिडेट थे। तो इंदिरा गांधी को 1970 में हराए थे और इन्हें मोरारजी देसाई गवर्नमेंट में इन्हें हेल्थ मिनिस्ट्री सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो फर्स्ट है बंदूक आगे बढ़ती है, बंदूक ऊपर चलती है, देन थर्ड बंदूक नहीं चलती है और लास्ट बंदूक बुलेट के समान गति से पीछे हटती है। तो इसमें मोमेंटम कंजर्व होता है। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। इनिशियल m1v1 इक्वल टू m2v2। मोमेंटम कंजर्व होने के लिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, द गन रिक्वायर्स विद द सेम मोमेंटम एज द बुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हाइपो। मीन्स हाइपो का इसमें नेम क्या है? तो सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम थायोसल्फेट और अमोनियम क्लोराइड। तो इसका हो जाएगा आंसर सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी एक सेकेंड, माफ कीजिएगा, सोडियम थायोसल्फेट हाइपो को बोला जाता है। सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला इसमें हो जाएगा NaNO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 हो जाएगा एंड अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेवयार्ड ऑफ द RBC refers to ऑप्शन है स्प्लीन, लीवर, बोन मैरो, थाइमस। तो इसका आंसर हो जाएगा स्प्लीन। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ RBC बोला जाता है। और जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है, मैक्सिमम पार्ट ब्लड, वो आपका बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है। और RBC को इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, साइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज ए टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट यूज टू ऑपरेट ए टीवी सेट। तो ऑप्शन है लाइट वेव्स, साउंड वेव्स, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। तो आंसर हो जाएगा रेडियो वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शन है लिटरेचर, म्यूजिक, साइंस और आविष्कार और खोजें। तो इसका आंसर हो जाएगा म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड। 66th ग्रैमी अवार्ड, सॉरी 66th ग्रैमी अवार्ड फरवरी 2024 में दिया गया है। मुझे एल्बम पुरस्कार मिला है, उसका नाम है मिडनाइट्स, और इसके सिंगर है टेलर स्विफ्ट। और एक इंडिया से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट है ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड, ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड जो मिला है दिस मोमेंट नामक एल्बम को मिला है। और इसमें दो है इंडियंस, एक है जाकिर हुसैन जो तबला वादक है, प्लस शंकर महादेवन जो सिंगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है काकरापार इज द फिफ्थ एटॉमिक पावर प्लांट ऑफ द कंट्री, द अदर 4 प्लांट्स आर लोकेटेड एट। तो इसका ऑप्शन है, एक सेकेंड, ऑप्शन है भरतपुर, कल्पक्कम, कोटा, तारापुर। सेकेंड है गोपालपुर, नरोरा, कल्पक्कम एंड नौगांव। थर्ड है हॉट स्पॉट, कोटा, जमशेदपुर एंड तारापुर। फोर्थ है तारापुर, कोटा, कल्पक्कम एंड नरोरा। तो फिफ्थ क्या है, काकरापार। तो फोर्थ 4 है, मैं बता दूँ आपको, तारापुर जो महाराष्ट्र में है, कोटा रावत भाटा जो राजस्थान में है, कल्पक्कम तमिलनाडु और नरोरा यूपी में है। आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली मेमोरी यूनिट परफॉर्मिंग रीड ऑपरेशन। तो नाम से ही क्लियर है, रोम, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी क्या होता है, ये नॉन वोलेटाइल होता है, मीन्स अगर लैपटॉप बंद भी हो जाए तो जो स्टोरेज डाटा है वो समाप्त नहीं होता है। लेकिन रैम में वैसा नहीं है, जैसे ही आप उसको शट डाउन करेंगे पीसी, स्टोरेज नहीं हो पाएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा रोम। लास्ट क्वेश्चन है आज का, लॉवनिया लेक रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो इसका ऑप्शन है आयरलैंड, साइप्रस, माल्टा एंड पोलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। ये आयरलैंड में स्थित है और ये लगभग 40% जो पीने का पानी होता है आयरलैंड को सप्लाई करता है। और अभी ये 2024 में न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि वहाँ के इकोसिस्टम का कोलैप्स होने के बाद किया गया है इस लेक का। वजह इसके पीछे वहाँ के नेटिव बर्ड के एब्सेंस बताया जा रहा है। तो ये थी आज की वीडियो, यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो आगे अपलोड की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।